मिस्रगान का दिल इस खुशी को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। वो यावर अली सिकंदर से शादी करने जा रही थी, जो हर लड़की का ख्वाब था। मिस्रगान उस ख्वाब को पाने जा रही थी। सारा दिन वो खुशी खुशी इधर उधर टहलती रही। आज भी मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। ईमान कॉलेज गई थी, इसलिए फ़िलहाल उसे खुलकर मुस्कुराने का मौका मिल गया था। लेकिन अब थोड़ी देर में ईमान घर वापस आने वाली थी, और अगर वो उसे इस तरह घर पे देख लेती तो उसको शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। पिछली बार भी जब वो जॉब छोड़कर आई थी, तब भी उसने अपनी छुट्टी के बारे में ईमान को उसके पाँव में मोच के बहाने से टाला था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई बहाना नहीं था। वो ईमान के कॉलेज से आने से कबल कुछ देर तैयार होकर करीबी मार्केट आ गई। 2 घंटे बाजार में घूमकर वो घर चली जाती और उससे कह देती कि आज काम थोड़ा था, इसलिए जल्दी छुट्टी मिल गई। एक परफेक्ट बहाना सोच गया था उसे। घंटा डेढ़ यूं ही घूमते घूमते गुजर गए। एक रूसी कपड़ों की दुकान के सामने से गुजरते गुजरते उसकी निगाह एक सुर्ख जोड़े पर पड़ी तो सामने का ध्यान कम हुआ और चलते चलते वो एकदम किसी से टकरा गई। मुकाबिल ने उसे गिरने से पहले बाहों में जकड़ लिया। वो गिरते गिरते बच गई थी। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। नज़रें उठाकर सामने वाले को देखा। उसकी आंखें अजीब से एहसास के तहत फैल गईं। सारा इत्मीनान एकदम फ़ौरन रफ़ू हुआ जब से यावर ने उसे हारिस डोगर के सामने जाने से मना किया था। उसे गड़बड़ का एहसास होने लगा था और उस दिन घर पे फाइल पकड़ाते हुए उसकी हाथ थामने वाली हरकत से भी वो कुछ मोहतात हो गई थी। पहले उसे लगा कि शायद यावर उसके लिए पॉजेसिव हो रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी शक्ल देखकर मिस्टर खान को अच्छे से समझ आ रहा था कि उसे गड़बड़ का एहसास होने लगा। उस दिन उसे समझ आया कि क्यों उसे मना कर रहा था। अब भी वो उसे जकड़े पूरा मुस्कुरा रहा था और इसे किसी सूरत भी छोड़ने को तैयार नहीं लग रहा था। मिस्टर खान ने ज़बरदस्ती से अपना हाथ छुड़ाया। अरे आप, बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर। इस रात आप ऐसे गायब हुई, दोबारा मिली ही नहीं। वो यूँ कह रहा था जैसे उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी मिस्टर खान से और उसने मिलने का वादा कर रखा था उससे। मैं आपसे क्यों मिलती? अरे अब ऐसे तो मत करो। उस रात तो मेरे घर आई थी, मैं आपको फ़ाइल देने आई थी, किसी वजह से लेट हो गई थी। अब वो उसे सफाई देती, मगर उसे तो कुछ और ही मतलब था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ चाय तो पियोगी ना? अपनी हद में रहिए। उससे हारिस डोगर की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। अभी तो मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है बुलबुल। चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो तुम। चलो एक डील करते हैं, एक रात के मुँह मांगे पैसे दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि मिस्टर खान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारा और अपना हाथ झटकते छुड़ा कर वहाँ से भागी। इर्द गिर्द लोगों ने भी यह मंजर देखा था। बेइज्जती के एहसास के तहत वो गुस्से से बेताब हो गया। उसका हिसाब दोगी तुम? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वो मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। मिस्टर खान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कहाँ वो इतनी खुश थी और अब उस वक्त उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। वो खौफ के मारे रोने लगी। उसकी टांगें अभी तक कांप रही थी, उसमें चलने की हिम्मत भी नहीं थी। वो जल्दी जल्दी टैक्सी करवाकर घर पहुँची। ईमान ने इस तरह खौफजदा उसे देखा तो वो भी फिक्रमंद हो गई। क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं? बाबा याद आ रहे हैं? उसने रोते हुए ईमान को गले लगाया। हारिस डोगर एक खतरनाक आदमी था। वो सिर्फ 2 नाजुक लड़कियां। मिस्टर खान को लगा था कि मामला आया गया हो गया होगा, लेकिन उसके बाद मिस्टर खान के फ़ोन पर धमकी अमेज़ मैसेजेस आने लगे थे। किसी ने उसे उठाने की धमकी दी और किसी ने अगवा करने की। वो मज़ीद खौफज़दा होती जा रही थी। हारिस डोगर एक ताकतवर और अमीर आदमी था। उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इस सूरत हाल से उसे अब एक ही शख्स बचा सकता था, यावर अली। मिस्टर खान एक हफ़्ते बाद उसे हाँ कहने वाली थी, लेकिन इस अवतार पर अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अगले रोज़ सारा दस्तावेज़ करती, आयतल कुर्सी पढ़ती, अपने ऊपर फूंकती ऑफिस पहुंची थी। अभी उसका दिल कांप रहा था। आज उसके प्रपोजल को 3रा दिन था। यावर अली सिकंदर के साइट पर गया हुआ था। मिस्टर खान का दिल चाह उसे फ़ोन कर ले, लेकिन अब वो ऑफिस से आ गई थी तो उसका इंतज़ार कर लेती। कई घंटे इंतज़ार के बाद बिलाहिर उसे वो नज़र आ गया। देखते ही मिस्टर खान का दिल छोटे बच्चे की तरह खुश हुआ और आंखों में पानी भरने लगा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और दूसरी जानिब आमिर के हाथ में पकड़ी फाइल पर कुछ लिख रहा था। वो कितना मसरूफ़ रहता था, हर वक्त काम में मसरूफ़। क्या वो उसकी दुनिया में एडजस्ट हो सकेगी? मिस्टर खान के दिमाग में फिर से बहुत सी सोचें जन्म लेने लगी थी। यावर अली सिकंदर ने फ़ोन पर बात करते मिस्टर खान के डेस्क पर उसे मौजूद देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो उठी और अपना लिबास दुरुस्त करती, चेहरे को नॉर्मल करती, गहरे सांस लेती अंदर दाखिल हुई। उसने मिस्टर खान को इशारे से बैठने का कहा तो उसके कुर्सी के मुकाबिल रखी कुर्सियों में से एक पे बैठ गई। उसके और यावर की कुर्सी के दरमियान एक बस मेज़ हायल था और अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा कुछ देर फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन नज़रें मिस्टर खान पर जमाए रखी और फ़ोन काट कर वो उसके करीब आ गया। मुझे लगा था तुम पूरा 1 हफ़्ता ही लगाओगी हाँ कहने में। क्या हुआ, कहाँ खो गई? उसने मिस्टर खान को चुप देखते हुए पूछा। वो सर, मैं आपसे कोई और बात करने आई थी। प्रपोज़ल के अलावा?
सर वो एक्चुअली आपके क्लाइंट डोगर साहब वो मुझे धमका रहे हैं। उसकी इतनी हिम्मत, यावर ने दांत पीसते हुए कहा। सर वो कल मुझे मार्केट में मिले थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से वो मुझे इस तरह के अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं। मिस्टर खान ने अपना फ़ोन निकालकर उसे दिखाया। जैसे जैसे वह स्क्रीन को देखता जा रहा था उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। हम अभी निकाह कर रहे हैं। उसका फ़ोन अपनी जेब में रखकर एकदम से उसका हाथ पकड़ता हुआ बाहर निकला। उसके ऑफिस के सारे स्टाफ ने देखा था। उनका बॉस बहुत गुस्से में था और अपनी पीए का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया था। मिस्टर खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना अचानक कैसे हो गया। और यावर सिकंदर ने चंद एक कॉल्स जिससे में वो किसी को तैयारी करने की हिदायत दे रहा था और कुछ देर में वो वकील के सामने मौजूद थे। पहले वो अंदर से हारिस डोगर की धमकियों की वजह से डरी हुई थी और अब वो निकाहनामे पर साइन करते हुए डर रही थी। अपने आप को किसी के नाम करना आसान नहीं होता, लेकिन वो उसका मनपसंद था, इसलिए उसने सारे हदशात और सोचों को एक तरफ किया और साइन कर दिए। वो 1 मिनट में मिस्टर खान शफी अहमद से मिस्टर खान यावर अली सिकंदर बन गई थी। निकाह के कागजात यावर ने अपने पास रखे थे। वो गाड़ी में मिस्टर खान को घर ड्रॉप करने वाला था, लेकिन मिस्टर खान ने उसे कहकर घर से गाड़ी कुछ दूर रखवाई। वो नहीं चाहती थी कि फिर से मोहल्ले की कोई औरत उसके बारे में उल्टे सीधे अंदाजे लगाकर ईमान को बताए। निकाह के बाद दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। जब वो उतर कर जाने लगी तब यावर ने उससे इतना कहा, तुम फिक्र मत करो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बीवी को हाथ लगा सके, इसे तो मैं देख लूँगा। जब तक वो अपने घर के अंदर नहीं चली गई थी वो गाड़ी में बैठा उसे देखता रहा। एक इत्मीनान सा हो गया था उसे, अब वो उसकी थी। अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। उसने हारिस डोगर के साथ की हुई डील कैंसिल कर दी थी। उस डील के कैंसिल होने से दोनों पार्टीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन यावर ने मिस्टर खान के लिए यह भी कर दिया था। वो हर सूरत में उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो हारिस डोगर को यह बात वाज़िया कर देना चाहता था कि मिस्टर खान की तरफ आंख उठाकर भी कोई ना देखे, वरना यावर अली सिकंदर उसका हशर कर देगा। यावर ने ये ऐसा प्लान नहीं किया था जैसा हो गया था। वो अपने मॉम डैड को इस निकाह के लिए पहले राज़ी करना चाहता था। बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके वालिदैन मिराल को अपनी बहू मानते थे। सबको पता था मिराल उसकी मंगेतर ही नहीं, उसकी पुप्पो की बेटी और सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की आधी जायदाद की मालिक है। वो उसके मिस्टर खान से शादी के लिए शायद कोई भी ना मानता, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मिस्टर खान के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले चुका था। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि आगे तूफ़ान क्या आने वाला था, लेकिन इतना बड़ा होगा ये उसने नहीं सोचा था। हारिस डोगर इसने उसके ऑफिस आया था और उस पर केस कर दिया था। डूबी हुई रकम की भरपाई और डील कैंसिल करने का जुर्माना दोनों अब सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के खाते में आ चुके थे। शहबाज अली सिकंदर को मालूम हुआ तो उन्हें यकीन नहीं आया कि उनका इतना समझदार बेटा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। उन्होंने फ़ौरन सीट बुक करवाई और अगली फ़्लाइट से अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान आए। वो हमारा क्लाइंट था। यावर तुमने डील कैंसिल क्यों की? मुझे कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही। तुम्हें अंदाज़ा भी है कंपनी को कितना लॉस हुआ है? डैड, इतनी बड़ी एम्पायर को चंद करोड़ों के लॉस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कंपनी यूं ही नहीं खड़ी है। मार्केट में कितना नाम है उसका, कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना इन कंपनीज़ में कितने एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, उनकी सैलरीज जाती हैं उन्हें चंद करोड़ों से, जिसकी तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। मुझे बताओ क्या वजह थी कि तुमने डील कैंसिल की? जवाब दो। यावर को लगा अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आज नहीं तो कल उनको बताना ही था, और अच्छा हुआ कि अब वो निकाह कर ही चुका था। वो मिस्टर खान पर बुरी नज़र रख रहा था। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? एक एम्प्लॉय की खातिर तुम कंपनी के साथ को दाव पर लगा चुके हो। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है डैड, बीवी है मेरी, और अभी तो मैंने सिर्फ डील कैंसिल किया, वरना उसे जान से मार देता। क्या कहा तुमने? मैं मिस्टर खान से निकाह कर चुका हूँ, वो बीवी है मेरी। होश में तो हो तुम शहबाज अली? मिराल से तुम्हारी मंगनी को 5 साल हो गए हैं, उससे तुम शादी टालते जा रहे हो। इसको क्या जवाब देंगे हम? मेरी तरफ से ये मंगनी ख़त्म समझे। मैं मिस्टर खान से शादी कर चुका हूँ। मैं 1-2 दिन में खुद ही आपसे बात करने वाला था इस बारे में, लेकिन डोगर की वजह से मुझे पहले ही निकाह करना पड़ा। यह लड़का अपने ख्वाहिशों में नहीं है, देख रही हो इसके तेवर। आखिर कौन है ये लड़की? हमारे स्टेटस की होती तो अक्ल मानती भी। एक वर्किंग क्लास एम्प्लॉय। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, शादी किया, बिजनेस डील नहीं जो इसका बैंक बैलेंस देखता। पागल हो चुका है ये। इसे को मेरी नज़रों के सामने से चला जाए। वो ज़ोर से चिल्लाई या वो खुद ही उठकर चला गया। कितनी देर वो खाली सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता रहा। उसे मालूम था कि ऐसा ही रिएक्शन मिलेगा, लेकिन उसे दुख हुआ था अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। लेकिन उसने कब किसी की बात पर कान धरे थे? वो तो अपनी मनमानी करता था, मगर आज से पहले उसे कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना पड़ा था।
मिस्टर गान को धमकी अमेज़ मैसेजेस मिलना बंद हो गए थे। उसने सुकून का सांस लिया। उसका दिल अलग तर्ज में धड़ रहा था। हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी। माहौल एकदम खुशगवार हो गया था। उसने सोचा कि वो ईमान को बता दे, लेकिन कुछ सोच कर रुक गई। अभी नहीं, पहले वो खुद तो अच्छी तरह इंजॉय कर ले, अच्छी तरह उस खुशी को महसूस कर ले। पता नहीं ईमान ये बात सुनकर कैसा रिएक्ट करती। सारी सोचों को उसने पुश्त डाल दिया। एक अनोखा सा एहसास उसे सारे जिस्म में सरायत करता महसूस हो रहा था। वो खुद को इस शख्स के नाम कर चुकी थी जिससे उसे मोहब्बत हो गई थी। सारा दिन यही बातें सोचते सोचते रात हो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खुशी के मारे सोया नहीं जा रहा था। ईमान इससे कुछ फासले पर सो रही थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने तकिए के पास से फ़ोन उठाकर देखा तो यावर का नाम उसके फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। वो फ़ोन साइलेंट करके उठी ताकि ईमान न जाग जाए और कमरे से बाहर गई। उसकी कॉल रिसीव करते में सरकान का दिल कितना ज़ोर से धड़क रहा था। एक अलग सी खुशी थी जो उसके उमंग में घूम रही थी। हेलो, उसकी भारी मर्दाना आवाज़ कान में पड़ी तो मिस्टर खान ने शर्माते हुए निचला लब दांतों में दबाया। आई मिस यू। यावर को इस वक्त मिस्टर खान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो अपनी गाड़ी एक सड़क के किनारे रोककर उसमें बैठा था। उसका घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। उसने ज़िंदगी में अपने आप को इतने बेबस कभी महसूस नहीं किया था। वो इस वक्त मिस्टर खान के कंधे पर सर रखकर सुकून से सोना चाहता था। मिस्टर खान चुप रही। यावर के उस इकरार से उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसकी हालत से बेखबर वो खुशियों के अपने जहान में थी। कुछ कहोगी नहीं? मैं भी सारा दिन आपको याद करती रहती हूँ। सारा दिन? वाह, लेकिन एक कॉल भी नहीं की तुमने। वो मैंने सोचा आप बिज़ी होंगे इसलिए वो मसरूफ़ तो था, लेकिन अपनी मसरूफियत की नोयत मिस्टर खान को नहीं बता सकता था। उसने जवाब से बचने के लिए बात ही बदल दी। नहीं, दोबारा कोई कॉल या मैसेज तो नहीं आया था? नहीं, थैंक यू। किस लिए? आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया। एहसान नहीं, मोहब्बत कहते हैं इसे। लेकिन फिर कभी अगर तुम्हें एहसान लग रहा है तो तुम ऑफ़िस आकर इसका बदला उतार सकती हो। कल ऑफ़िस ज़रूर आना, मैं तुम्हें अभी से मिस करने लगा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। वो हंसी थी। मिस तो वो भी करने लगी थी उससे अभी से ही। मिराल का रो रो कर बुरा हाल था जब से उसे पता चला कि उसने किसी लड़की से निकाह कर लिया है और मंगनी तोड़ दिया। बस बेटा बस करो, वो 2 दिन का शौक है, पूरा कर लेने दो। वैसे भी वो छोटे घर की लड़की हमारे सर्कल में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। तुम देखना, बस कुछ ही दिनों में यावर खुद उसे छोड़ देगा। मामा, वो मुझसे मंगनी कैसे तोड़ सकता है? मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, उसके बगैर मर जाऊँगी मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रिजेक्ट करने की? शहबाज को हिसाब देना पड़ेगा अपने बेटे की इस हरकत का। मैंने पता करवाया है उस लड़की का। यावर की कंपनी में एक मुलाजिम काम करता था जिससे और यावर ने फ्रॉड के केस में खुद जॉब से निकाला था। उसकी बेटी है तो वो ऐसे आदमी की बेटी से शादी क्यों करेगा? बदला मैं अपने भतीजे को जानती हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है, धोखा पसंद नहीं है, उसे बदला ले रहा होगा और क्या। मिराल ने रोते हुए कहा। रुमाना ने यही बताया उन्हें। लेकिन मामा, बदला लेने के और भी तरीके होते हैं। उसने निकाह कर लिया और उसने कहा उसे मोहब्बत हो गई है उस लड़की से। हाँ, मोहब्बत? ये 2 दिन की हवस को मोहब्बत नहीं कहते बेटा। तुम देखना, जब उसके सर से ये बदले का भूत उतर जाएगा ना तो खुद ही छोड़ देगा उसे। मैं दिखाऊंगी उस लड़की को आईना। इससे पहले कि यावर उसे छोड़े वो खुद उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, उसने दिल में सोचा। निकाह के बाद से वो पहली बार उसके सामने जा रही थी। एक अलग ही एहसास था, कुछ अपना सा। वो अपने डेस्क पर बैठी थी, उसके इंतज़ार कर रही थी। स्टाफ में अजीब सी खलचल मची हुई थी, जैसे कुछ हुआ हो। वो हर चीज़ से अनजान अपनी जगह पर बैठी यावर का इंतज़ार करने लगी। वो किसी मीटिंग के सिलसिले में कहीं गया हुआ था। उसे ये बताया गया था। 2 घंटों के इंतज़ार के बाद उसे वो आता हुआ दिखाई दिया। वो ऐसे रोज़ ऐसे ही तैयार होकर आता था, लेकिन मिस्टर खान की नज़रें आज कुछ ज़्यादा नोटिस कर रही थी। दरवाज़ा बंद करके वो मुड़ी और 2 कदम चलकर उसके पास गई तो यावर ने मुस्कुराकर देखा और बड़ी लगावट से गले से लगा लिया उसे। वो इस वक्त सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था। एक ठंडक सी पहुंची थी दिल को, उससे बेचैन दिल को करार आया था। आई मिस्ड यू लॉट स्वीट हार्ट। वो शर्माई और आहिस्ता से उससे अलग हुई। अभी कल तक वो सिर्फ उसका बॉस था और उनका रिश्ता बदले एक रात ही तो गुजरी थी। अभी थोड़ी झिझक शर्म उसके गाल दहकने लगे थे। क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा? उसे ये फ़िक्र भी हुई थी कि अगर कोई अंदर आ गया और उसे बॉस के साथ यूँ देख लिया तो सोचेगा। यावर ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए उसकी कमर के गिर्द बाजू रखा और उसे अपने करीब किया। वो उसकी झिझक महसूस कर रहा था। उसने बहुत प्यार से मिस्टर खान के चेहरे को देखते हुए उसके बालों की एक प्लेट उसके कान के पीछे की। कोई बिना इजाज़त के अंदर नहीं आएगा और अगर आया भी तो मैं उससे लाइसेंस दिखा दूँगा। इजाज़तनामा है मेरे पास। वैसे आज तुम वाकई ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, या ये सिर्फ मेरी नज़रों का धोखा है? ये क्या मैनर्स है? मिराल नॉक करके आते हैं।
वो शरारत से उसे छेड़ रहा था। वो शर्माते हुए कुछ कहने लगी थी कि एकदम से दरवाज़ा खुला। दोनों ने बेखौफ दरवाजे की तरफ देखा और मिस्टर खान एकदम से यावर से दूर हुई। यावर के तेवर एकदम बिगड़े। मिराल अंदर दाखिल होती तो सामने का मंजर देखकर जलन का एहसास हुआ। मुझे मालूम नहीं था ना कि यहाँ रोमांस चल रहा होगा। मेरे साथ तो कभी इतना फ्रैंक नहीं हुए तुम। और तुम हो 2 टुकड़े की मुलाजिमा, फ्रॉड बाप की बेटी। आप मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोले। मिस्टर खान को उसके बाबा का यूँ नाम लेना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तुम दूसरों के मंगेतर उड़ती फिरो और तुम दूसरों के मंगेतर उड़ाती फिरो और कोई तुम्हें कुछ बोले भी नहीं। पहले आते और अब यावर। यावर जब्त से खड़ा होकर कह रहा था। मिराल ने तंज़िया अंदाज में हंकारा। मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया, समझी आप। जिससे तुम अभी चिमट कर खड़ी थी ना, मेरा मंगेतर है। मिस्टर खान, तुम बाहर जाओ। यावर को शदीद गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उसने मिस्टर खान से कहा तो मिस्टर खान ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन मिराल ने उसे बाजू से पकड़ लिया। क्यों बाहर जाए? इसे भी तो पता चले जैसा बाप वैसी बेटी। आप बार बार मेरे बाबा का नाम क्यों ले रही हैं? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? मिस्टर खान को उसका यूँ उसके बाबा का नाम लेना बहुत बुरा लग रहा था। मिराल, बस करो, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। वो मिस्टर खान को कहता हुआ मिराल का बाजू पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है इसने तुमसे। जब उसका दिल भर जाएगा तो तुम्हें इस्तेमाल शुदा टिशू की तरह फेंक देगा। वो जाते जाते भी चिल्ला रही थी। मिस्टर खान को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर कहीं एक लफ्ज़ उसके दिमाग में अटक गया। बदला? किस बात का बदला? उसे अचानक से ऑफिस में होती मुगोइयों का ख्याल आया। सुबह से ऑफिस में हलचल मची हुई थी। सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और कुछ तो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर वो लड़की मिराल सच कह रही थी कि वो उसकी मंगेतर है, तो इसका मतलब यावर ने उसे झूठ बोला। और वो उसके बाबा का नाम क्यों ले रही थी? मिस्टर खान का सर घूमने लगा। अभी तो उनके निकाह को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। उसे शुरू से लेकर अब तक यावर का हर रवैया याद आने लगा। वो उससे इतनी सख्ती से पेश आता था, फिर अचानक से कैसे बदल गया? क्या वाकई वो उससे बदला ले रहा था? मगर किस बात का? वो मिराल का बाजू पकड़कर ऑफिस बिल्डिंग की छत पे ले आया था। यहाँ कम से कम किसी के सुनने का डर नहीं था। ये क्या कर रही थी तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। यावर अली सिकंदर, मंगनी मुझसे और निकाह किसी और से क्यों किया तुमने? मेरे साथ धोखा? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारे प्रपोजल के लिए मैं राज़ी नहीं था। मॉम और डैड ने मुझे फ़ोर्स किया था, क्योंकि पुप्पो ने मॉम और डैड को फ़ोर्स किया था। तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता है। तुम यावर अली सिकंदर हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मुझे कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें शुरू से मालूम था कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमारी मंगनी एक बिज़नेस डील थी, इस सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मर्जर कायम रखने के लिए। तो तुम मना कर देते। वो रोने वाली थी। सब सुनना भी हर एक के बस में नहीं होता। उस वक्त मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि मैं कभी तुम्हें इंटरेस्टेड ही था ही नहीं। उस शादी से भी तुम्हें बहुत खुशियाँ नहीं मिलने वाली थी। अब किस बात का रोना रो रही हो? तुम बहुत जालिम हो यावर अली सिकंदर। जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा भी ऐसे टूटेगा। जब उसे इस बात की असलियत का पता चलेगा, वो तुम्हें खुद छोड़कर चली जाएगी। शट अप, तुम उससे ऐसी कोई बात नहीं करोगी। उसने वार्निंग दी। किस का मुंह बंद कराओगी? पूरी दुनिया जानती है कि मिराल अफंदी यावर अली सिकंदर के मंगेतर है। जब ये बात मीडिया को पता चलेगी तो तुम्हें क्या लगता है सच्चाई सामने नहीं आएगी? वेट एंड सी। वो सब कुछ सुनाती हुई चली गई और यावर अली सिकंदर आंधियों की ज़िद में आ गया था। मीडिया वाले तो अच्छे भले आदमी का जीना हराम कर देते हैं। वो ये बात कब तक मिस्टर खान से छुपा सकता था? उसे बेहतियार आदिल और रास्ती की बात याद आई थी। वो हकीकी मानों में परेशान हुआ था। अगर वो मिस्टर खान को नहीं बताएगा और उसे कहीं और से पता चलेगा तो उसका दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटेगा। उसे खुद ही तरीके से मिस्टर खान को सारी बात बता देनी चाहिए। कम अज़ कम इस तरह नुकसान तो कम ही होगा। वो बिजनेसमैन था, नफ़ा और नुकसान सोच समझ कर फैसला कर चुका था। जब दोनों सूरतों में नुकसान ही हो तो कम नुकसान वाला रास्ता चुनते हैं। उस लड़की की बातें मिस्टर खान के दिमाग में घूम रही थी। यावर उससे किस बात का बदला लेगा? उसने क्या किया था? लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बाबा के हार्ट अटैक से पहले तक तो वो उसे जानती भी नहीं थी। ऐसा क्या था जो उसे मालूम नहीं था? वो परेशानी से उसके ऑफिस से निकली और पैदल सड़क के किनारे चलने लगी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि एक कार उसके पास रुकी। इससे पहले कि वो संभलती, दो नकाबपोश आदमी उस कार से निकले और उसके मुँह पर कपड़ा रखकर कार में डाल कर ले गए। उसके बाद उसे होश कोई नहीं रहा। कार में मौजूद आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन कर दिया। लड़की उठा रही है। बस इतनी सी बात करके अगली हदायत सुनकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मिस्टर खान का फ़ोन बजा। वो आदमी पहले तो हैरान हुए, उनमें से तो किसी का फ़ोन ही बज रहा था। फिर जैसे ख्याल आया तो मिस्टर खान का पर्स खोला, मोबाइल फ़ोन मिल गया। उन्होंने कॉल काटी और फ़ोन ऑफ़ करके बाहर फेंक दिया ताकि कोई उन्हें ट्रेस भी ना कर सके। यावर मिराल के जाने के कुछ देर बाद नीचे आया तो मिस्टर खान ना तो अपने डेस्क पे थी और ना उसके रूम में। उसने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारा। अभी तो मिस्टर खान से ढंग से 2 घड़ी बात भी नहीं की थी और ये सब हो गया। मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही थी। यावर ने अपना माथा
सहलाते हुए मिस्टर खान का नंबर मिलाया। वो यकीनन उस पर गुस्सा होगी कि उसने मांगने वाली बात क्यों छुपाई थी। बताना इतना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन वो तो गुस्सा होगी ना। उसके फ़ोन पे बेल जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहा था। फ़ोन बजकर बंद हो गया। यावर ने दोबारा डायल किया। अब की बार फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद उसने जितनी बार ट्राई किया उसका नंबर बंद मिला। वो यही समझ रहा था मिस्टर खान गुस्सा होगी, तभी फ़ोन ऑफ़ कर दिया। उसने सोचा अभी वो गुस्सा होगी, उसकी बात नहीं सुनेगी। जब गुस्सा ठंडा होगा खुद से कॉल करके वजाहत मांग लेगा। वो पूरा दिन बार बार फ़ोन की स्क्रीन को देखता, शायद कोई मैसेज आ जाए। हर कॉल या मैसेज और नोटिफिकेशन के रिंग पर मिस्टर खान की कॉल का गुमान होता और हर बार किसी और का नंबर देखकर मायूसी होती। सारा दिन गुजर गया, रात भी हो गई। बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। वो कितनी बार उसने मिस्टर खान को अपनी बाहों में तस्वर किया, लेकिन वो उसके पास नहीं थी। वो रात गुजरने का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। सुबह हो गई तो उसका गुस्सा उतर जाएगा, यही सोचकर वो सब्र के घूंट पीता। रात भी गुजर गई, सुबह भी हो गई। वो तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। मिस्टर खान ऑफिस नहीं थी। दोबारा उसका नंबर उसने डायल किया, अभी बंद जा रहा था। उसने मीटिंग कैंसिल करवाई। उसके घर पहुंचा। हज़ारों बेल जाने पर भी कोई नहीं निकला। शायद वो घर पे नहीं थी। ये सोचकर वो वापस ऑफिस आ गया। उसका दिल परेशान होने लगा और उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी वो। यहाँ तक तो अब बात समझ आ रही थी, लेकिन वो अपने घर पे भी नहीं थी। ये बात यावर को मज़ीद बेचैन करने लगी थी। सुबह 9 बजे वो कहाँ जा सकते थी। न जाने क्यों यावर को किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मिस्टर खान का फ़ोन कल से बंद था। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ। ये सोचकर अपना कोट उसने उठाया और गाड़ी में आ गया। इंजन स्टार्ट करते हुए उसने किसी का नंबर भी डायल किया। मेरी बीवी मिसिंग है, कल से मुझे उसको ढूंढना है। वो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटर की मदद से उसे जो हक़ाइक़ मिले थे उसके तलाश में इजाफा होता जा रहा था। उसने गाड़ी एक सड़क के पास रोकी थी। कुछ देर बाद एक शख्स उसकी कार में आकर बैठा। मेरी इत्तलाआत के मुताबिक वो आपके ऑफिस से निकली थी और थोड़ा दूर पैदल चल कर गई थी। कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया, लेकिन उससे अगले इंटरस्टेशन से आगे उन्हें किसी ने नहीं देखा। इस एरिया में एक मोबाइल फ़ोन रिपोर्ट हुआ है और वो कुछ इस तरह दिखाता है। उसने अपना टैब आगे करके फ़ोन उसकी सामने किया। वो कुछ मशक़शुदा था, लेकिन मिस्टर खान के ही फ़ोन जैसा था। यही है, यावर ने फ़ौरन पहचान लिया था। तो फिर मेरे ख्याल में आपकी वाइफ को किसी ने किडनैप किया है और फ़ोन यहाँ फेंक दिया है। जब आपने उन्हें कॉल की थी और बेल जा रही थी, इस वक्त वो किडनैप हो चुकी थी। कन्फर्म? किसकी इतनी हिम्मत यावर ने सिकंदर की बीवी को किडनैप कर सके? आई विल किल हिम। मैंने कहा था उससे दूर रहना। बीवी है वो मेरी, कमीने कहाँ लेकर गया है। उसने इतनी सख्ती से होंठ बीचे। सबसे पहला शक हारिस डोगर पे उसे गया था और उसके बाद बगैर कुछ सोचे समझे वो सीधा उसके घर आ गया। बोल, यावर ने उसका गिरबान पकड़ लिया। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि किसी और की बीवी पर नज़र रखो। तुमने मेरा नुकसान भर दिया। मेरा अब इससे लड़की से कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पर है। अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हारी लाश उसके घर के सबसे ऊंचे पिलर पर लटकेगी, याद रखना। वो उसे धमकी देता हुआ वहाँ से निकला। गाड़ी में बैठा और सोचने लगा कौन हो सकता है। मिराल। इसके बाद जिस पे शक हुआ वो मिराल का था, लेकिन वो तो खुद उसके साथ थी। फिर ईमान के कॉलेज में फ़ंक्शन था, वक्त का पता ही नहीं चला और वैन वाले को जो वक्त दे रखा था उसे गुजरे भी आधा घंटा हो गया। एकदम फ़िक्र हुई उसे। उस वक्त तो टैक्सी जितने पैसे भी नहीं थे उसके पास। पैसे वो अपने दोस्त से भी ले सकती थी, मगर कभी अकेले टैक्सी में गई नहीं थी। उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उसने सोचा मिस्टर खान को कॉल करके कह दो कि वो उसे लेने आ जाए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसके एक दोस्त का घर कॉलेज के पास था। उसने ईमान को अपने साथ चलने का कह दिया। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो ईमान उसके साथ चली गई। उसने वक्फे से मिस्टर खान को कई मरतबा कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। ईमान की दोस्त ने उससे कह दिया कि आज रात वो उसके घर ही रुक जाए और कल उसके साथ कॉलेज चली जाए, वहाँ से फिर घर। ईमान को मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। साथ साथ उसे ये ख्याल भी आ रहा था कि मिस्टर खान उसके लिए फ़िक्रमंद होगी, लेकिन एक रात की ही तो बात थी। मिस्टर खान को होश आया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसका जहन बेदार हुआ तो उसे आहिस्ता आहिस्ता याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बेहतियात नज़र घुमाई। वो एक पुरअसाइश कमरे में मौजूद थी। उसे लग रहा था जैसे किसी का बेडरूम हो। उसने एकदम से नज़र दौड़ाकर दीवार पर नस्ब घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बजने वाले थे। वो सुबह 11 बजे से बेहोश थी। शायद पिछले दिनों खुशी के मारे जो नींद ना आने के बायस वो जागती रही थी, इस दवा के असर की वजह से वो ज़्यादा देर सोई रही। उसने एकदम बेड से उठकर छलांग लगाई और दरवाजे के पास पहुंची। उसे ईमान का ख्याल आ रहा था वो घर पे अकेले उसका इंतज़ार कर रही होगी और उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं था, ना ही उसका पर्स। यकीनन अगवाहों वालों ने उससे ले लिया। वो दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। इतना तो उसे भी मालूम था कि दरवाज़ा लॉक होगा, लेकिन जाने किस एहसास के तहत उसने फिर खोलने की पूरी कोशिश की। कई बार नॉब घुमाने और लॉक से उलझने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। बिराहिर दरवाज़ा ही पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दरवाज़ा खोलो, कोई सुन रहा है? उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और दरवाज़ा पीटने की वजह से गार्ड्स को पता चल गया था कि वो जा गई है। उन्होंने कॉल करके अपने मालिक को इतला दी और अगली हदायत लेकर फ़ोन बंद कर दिया।
थोड़ी देर बाद एक औरत उसके लिए ट्रे में खाना लेकर आई। खाना घर का बना हुआ लग रहा था और खुशबू बहुत उम्दा थी। उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन वो कैद में थी और क्या मालूम खाने में कुछ मिला हुआ हो। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वो औरत घरेलू मुलाजमा लग रही थी जो खाना रख रही थी। मुलाजमा निकली तो मिस्टर खान ने भागने की कोशिश, मगर दो हट्टे कट्टे गार्ड उसके सामने आ गए। वो शक्ल से ऐसे खौफनाक लग रहे थे कि मिस्टर खान खुद ही डर कर वापस चली गई अंदर। वो बेड पर बैठ गई। उसे बेहतर रोना आने लगा। कैसी किस्मत थी जब उससे उसके बाबा गए थे। उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से गिर गई थी। उनके होते हुए कभी कोई मुश्किल नहीं आई थी। क्या वो भी उस तरह सब मुश्किलें अपने ऊपर से आकर दरवाजे से बाहर अपने आंसू साफ करके चेहरे पे मुस्कुराहट सजाकर अंदर आते होंगे? मिस्टर खान ने कभी अपने बाबा को परेशान या उदास नहीं देखा था। जब उन्हें हार्ट अटैक आया था तो इस वक्त भी वो मुस्कुरा रहे थे। क्या वो उसे अपने दुख छुपाते थे? मिस्टर खान रोते हुए अपने बाबा को याद करने लगी। उसे साथ में ईमान की फिक्र होने लगी थी। पता नहीं घर पे अकेली कैसे रह रही होगी। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। यावर बहुत तेज़ रफ्तार से ड्राइव करके आया था और आते ही वो अंदर को दौड़ा। उसने एक कमरे का दरवाज़ा धाड़ा। शहबाज अली सिकंदर अपनी इसी चेयर पर बैठे अपने कमरे में दीवार पे स्क्रीन पे कोई सियासी टॉक शो देख रहा था। यावर को इस तरह गुस्से में आता देखा तो उस पर नज़र डालकर वो दोबारा स्क्रीन पर देखने लगे। डैड, मिस्टर खान कहाँ है? कौन मिस्टर खान? आपकी बहू। वो लड़की उस खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है। शहबाज अली सिकंदर एकदम गुस्से में आए। कहाँ रखा है आपने उसे? जहाँ भी है तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगले महीने तुम्हारा मिराल से शादी है। अगर उस लड़की की ज़िंदगी चाहते हो तो तुम चुपचाप ये शादी करो। वो मेरी बीवी है डैड। अगर उसे हिराश भी आई तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। वो तेज़ी से वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठकर दोबारा से फुल स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसे कहाँ ढूंढे। उसके बाप ने उसकी बीवी को उसे दूर करने के लिए अगवा करवाया था तो कहाँ रखा होगा उसे। इतना तो मालूम था कि वो उसे कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उस सोचों के असर वो दौड़ते हुए अचानक एक जगह आकर रुके थे। उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। वो काफ़ी देर सोती रही थी, अब मज़ीद नहीं सो सकती थी। लेटी भी तो नींद नहीं आ रही थी। जब से जागी थी रोए जा रही थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। खाना वहीं पड़ा ठंडा हो चुका था। आखिर कौन उसे अगवा कर सकता था और क्यों? अगर ये हारिस जोगर का काम था तो अब तक वो उसके सामने आ चुका होता। उसे 12 घंटे हो चुके थे यूँ गायब हुए। उस सर कश्मकश में उसे यावर का ख्याल आ रहा था। उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि वो अगवा हो चुकी है, और अगर मालूम हो गया हुआ तो क्या वो उसे फिर अपनी भी तस्लीम करेगा? क्या वो अगवाशुदा लड़की पे एतबार करेगा? वो इस वक्त मनफी सोचों की सबसे ऊंची चोटी पे थी। हर किस्म का बुरा नतीजा वो सोच चुकी थी। अभी सोचों में गुम बैठी थी जब दरवाज़ा खुला और सजी सवरी तरहदार औरत अंदर दाखिल हुई। उसने बाहर खड़ी मुलाजमा को इशारा किया और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। कौन है आप और मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? उस औरत ने बड़े गौर से मिस्टर खान को सर से पैर तक देखा। हम तुम्हारे खैर हुआ है, तुम्हें इसलिए बताना चाहते हैं। यावर ने तुमसे इसे बदला लेने के लिए शादी किया। किस चीज़ का बदला? मैंने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, वो तुमसे तुम्हारे बाप का बदला ले रहा है। उस औरत ने कहा तो मिस्टर खान एकदम से उस ऑफिस वाली लड़की की बात याद करने लगी। वो भी कुछ ऐसा बोल रही थी। मेरे पापा ने क्या किया? वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। मेरी बात का यकीन नहीं है तो खुद यावर से पूछ लेना, उसने तुम्हारे बाबा को जॉब से क्यों निकाला था? बाबा को किसी ने जॉब से नहीं निकाला था, उन्हें हार्ट अटैक। मिस्टर खान के जहन में एकदम झुमका सा हुआ। अटैक से 2 दिन पहले उसके बाबा घर पे थे। उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी। उसने बाबा का घर पे होना देखा था तो पूछ लिया, तो जवाब में उन्होंने कहा था कि बस आजकल काम नहीं है ऑफिस में, और उसने मान भी लिया। तो क्या वो उसे छुपा रही थी? और अटैक से कुछ देर पहले वो दरवाजे पर आए डाकिया से कोई कागज़ लेकर अंदर गए थे। क्या वो उस कागज़ को छुपाने गए थे जो उनकी मौत की वजह था? वो कागज़ रखकर कमरे से बाहर आए ही थे और उन्हें अटैक आ गया। तो क्या वो सब इत्तफाक नहीं था? क्या उसके बाबा को वाकई जॉब से निकाला गया था? मगर क्यों? वो बाबा को क्यों निकालेंगे? क्योंकि बेटा आपके बाबा ने 2 करोड़ पे का बंद किया था। आप झूठ बोल रही हैं, मेरे पापा ऐसा नहीं करते। वो एकदम चिल्लाई थी। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यावर से खुद पूछ लेना, वो तुम्हें सबूतों के साथ बता देगा। लेकिन वो तुमसे बदला ले रहा है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं। बहुत ही ज़िद्दी है, एक बार ज़िद लगा ले तो छोड़ता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा दूंगी, अपनी बहन के साथ चुपचाप कहीं दूर चली जाओ। यावर के अगले महीने उस मक्की मंगेतर के साथ शादी है, वो तुम्हें वैसे भी भूल जाएगा, इसलिए बेहतर होगा उसके सामने किए बगैर निकल जाओ, वरना वो तुम्हारी बोटियाँ नोच नोच कर भूखे कुत्तों को डाल देगा। समझ रही हो ना मेरी बात? जब अपना जहन बना लो तो मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को बाहिफाजत उसकी पहुंच से दूर भेज दूंगी, वरना तुम बचोगी नहीं, तुम्हारी बहन भी। कहकर वो चली गई और दरवाज़ा फिर से लॉक हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी उसे हिलाल खिलाया था और हलाल का ही दर्ज दिया। वो इतनी बड़ी रकम नहीं चुरा सकते। उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। मिस्टर खान को पक्का यकीन था कि उसके बाबा को फंसाया गया है, और फिर उसे यावर का अपने साथ वो रवैया याद आ गया। वो जानता था कि उसके बाबा हॉस्पिटल में हैं और फिर भी उसे इतना काम करवाता था, छुट्टी भी देर से देता था और बेइज्जती भी इतनी करता था।
वो सारी कड़ियाँ मिलाने लगी तो उस औरत की बात पे यकीन होने लगा था। एकदम से उसे इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो फिर ये भी कह दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। और कितनी बेवकूफ़ निकली, फ़ौरन शादी के लिए मान गई। क्या मालूम उस खालिद स्टोकर को भी उसने उसके पीछे लगाया हो ताकि वो उसे डराए और मिस्टर खान फ़ौरन उससे निकाह कर ले। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने सच में दिल दे दिया था उस मगरूर इंसान को। उसकी हर झिड़की सुननी थी सिर्फ उससे मोहब्बत की खातिर। आतिर की डबल सैलरी वाली ऑफ़र के बावजूद वो नहीं गई, क्योंकि फिर वो उसे रोज़ाना कैसे देखती। और वो उसे बदला लेने के लिए शादी की और अपने मंगेतर से शादी कर रहा है। अब उसकी क्या हैसियत थी। बेहतरी इसी में थी कि वो ईमान को लेकर चुपचाप कहीं चली जाती, उसके पहुंच से दूर, वरना ईमान को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मिस्टर खान बेबसी से रोने लगी। यावर अपनी गाड़ी से निकला और गुस्से में अंदर की जानिब बढ़ा। किसी ने इतने गुस्से में उसे पहले नहीं देखा था। शहबाज साहब ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया। मतलब वो यहीं है, सामने से हटो। गार्ड्स ने रास्ता रोके रखा था और उसने एक गार्ड को मुक्का मारा, दूसरे को मारा, खुद तेज़ी अंदर दाखिल हुआ। बारी बारी वो सब कमरों को चेक करने लगा। आखिरी वाले कमरे के सामने 2 मुलाज़िमें खड़ी थी। हमें इजाज़त नहीं है, आप हमारी मजबूरी को समझें। मेरी बीवी अंदर, अगर तुम सामने से नहीं हटे तो मैं तुम सबके ख़ानदान को ख़त्म करवा दूंगा, समझी। मिस्टर खान अंदर रो रही थी। जब उसने बाहर यावर की धमकियावेज़ आवाज़ सुनी वो डर गई। या यावर अली सिकंदर वाकई इतना खतरनाक था। उसे एकदम खौफ सा आया था। गार्ड्स ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर सामने से हट गई। उसने एक मुलाज़िमा के हाथ से चाबी ली और लॉक खोला तो सामने फर्श पर बैठी पाई टेक लगाकर वो बैठी, घुटनों के गिर्द बाजू दिए रो रही थी। जब उसने उसको सर उठाकर देखा तो खौफजदा हो गई। एकदम उसके पास आया और अपने सीने में भींच लिया। उसे सुकून से आया था उसके गले लगते। झूठे, धोखेबाज, मक्कार व जुनूनी लग रही थी और इसी काफियत में वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। यावर अली सिकंदर हैरान सा हुआ मिस्टर खान के इस रद्द अमल पर। क्या हो गया है तुम्हें मिस्टर खान? आपने मेरे बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उन्हें जॉब से निकाल दिया। वो झूठा इल्ज़ाम नहीं था मिस्टर खान। उसके बाप ने उसे सारी बात बता दी थी। अब वो उसे कैसे छुपा सकता था? बेहतर था खुद ही बता देता। मुझे आपकी किसी बात पर एतबार नहीं है। मेरे बाबा की जान ली है आपने, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहाँ जा रही हो अकेली? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब आप क्या लेने आए हैं? सब कुछ तो छीन लिया है आपने, बदला तो ले लिया। मेरे मुबारक को अपनी मंगेतर से शादी की। मैं किसी से शादी नहीं कर रहा और तुम मेरे साथ चलोगी? अभी मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। मेरा आपसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं। यावर को ये बात सुनकर मज़ीद तैश आया। उस लड़की की वजह से वो सबकी दुश्मनी मोल ले चुका था और ये अब उसे छोड़कर जाने की बातें कर रही थी। वो अब ऐसा नहीं होने दे सकता था। देखता हूँ कैसे नहीं जाती हो। यावर ने उसे मजबूती से कलाई पकड़कर अपने साथ खींचा तो वो उसे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती, उसके साथ खींचती चली गई। उसने एक तरफ से गाड़ी में धकेला और दरवाज़ा लॉक कर दिया, फिर घूम कर वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसके पीछे वो सारा दिन सारी रात ख्वार होता रहा और उस लड़की को परवाह ही नहीं थी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? अंदर ही अंदर उसका दिल काँप रहा था उस औरत की बातों से। हमारे घर। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। गाड़ी रोके वरना मैं छलांग लगा दूँगी। तुम्हें ज़रा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? वो गुस्सा ज़ब्त करते हुए से पूछ रहा था। तुम्हारे लिए मैं कल से ख्वार हो रहा हूँ। जब फ़ोन करो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करती हो। मैं कितना परेशान था तुम्हारी वजह से। तुम मुझे यूँ बातें सुना रही हो। मैं क्यों करती आपका ख्याल? आपने किया मेरे बाबा के साथ, उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जॉब से निकाल दिया। आपकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो हमें छोड़कर चले गए। आपकी वजह से मैं उनके साथ आखिरी वक्त में ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाई। अब भी आप जुटलाएंगे सब कुछ। उसने ड्राइववे पर गाड़ी रोकी और बाहर निकला तो ड्राइवर भागते हुए उसके तरफ आने लगा। उसके हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और ख़ुद उसकी तरफ दरवाज़ा खोला। वो बाहर नहीं आई। यावर ने उसकी कलाई पकड़ी, ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाला। उसके साथ ज़बरदस्ती खींचती हुई अंदर चली गई। छोड़े मुझे, आपको मेरे साथ ये सब करने का कोई हक़ नहीं है। वो मुसलसल रो रही थी। यावर को उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके सामने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वो मुझे पूरा हक़ है, तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले आया था। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूँगी। अब भाग कर दिखाओ। वो जैसे उसकी बेबसी से हिज़्ब उठा रहा था। मुझे यूँ कैद नहीं कर सकते आप। उसे कैद नहीं कहते स्वीट हार्ट। यावर की टोन बदल गई थी। वो थोड़ी देर पहले वाला यावर नहीं था जो गुस्से में था। ये तो कोई और ही यावर था। मिस्टर खान ने रोती आंखों से उसे घूरा तो वो एकदम उसके करीब हुआ। मिस्टर खान पीछे हटी और कदम ब कदम उसके करीब आता जा रहा था। वो यकदम उलझकर बेड पर गिरी। अब कहाँ भागोगी? कोई और वक्त होता तो शायद वो यावर के उस अंदाज पर शर्म से सुर्ख हो जाती, मगर वो इस सूरत हाल में गुस्से में सुर्ख हो रही थी। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। ओह, इतनी खूनखार लगती तो नहीं थी। कहाँ से सीखा है ये सब? वो वहीं बेड पर करवट के बल नीम दराज होकर अपना बाजू से लाने लगा। हल्का सा दर्द तो हुआ था, शुक्र है कि उसने ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटा, वरना खून भी निकल सकता था। वह दरवाजे से उलझ रही थी। यावर कुछ देर उसका बेबसी से दरवाजे से उलझना मिलाखज़ा करता, फिर उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे और अपने दरमियान जैसे कैद कर लिया उसे। ये तुमसे नहीं खुलेगा, इसलिए अपनी जान हल्कान मत करो। चलो आओ, देखो हम कितनी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। मैं कह रही हूँ मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करिएगा।
क्यों क्यों ना हो तुम्हारे नज़दीक? आप मेरे कुछ नहीं लगते। निकाह किया है तुमसे, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। मैं इस निकाह को नहीं मानती। मैं अपने बाबा के कातिल के साथ नहीं निकाह कर सकती। देखो वो सब गलतफहमी में हुआ था। मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही करती। झूठे हैं आप, और मेरे साथ जो कुछ किया वो कैसे जुटलाएंगे आप? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मुझसे साइन करवाए, मेरी ड्यूटी आवर से ज़्यादा मुझसे काम करवाया, मुझे छोटी छोटी बातों पे जलील किया। मैं सब कुछ भूल जाऊँ? मैं वो रात नहीं भूल सकती जब बाबा को हार्ट अटैक आया था। मैं अकेले अस्पताल में ख्वार होती रही। आप मुझे सारा दिन काम में बिजी रखते थे ताकि मैं बाबा के पास ना जा सकूँ। बोले क्या वो सब आपने जानबूझकर नहीं किया था? क्या वो सब गलतफहमी में हुआ था? जवाब दें मुझे। आई एम सॉरी। ज़िंदगी में पहली बार उसके मुँह से ये लफ्ज़ निकले थे। नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी। क्या आपके सॉरी होने से मेरे बाबा वापस आ सकते हैं? जवाब दे मुझे। आप चुप क्यों खड़े हैं? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसे मुजरिम करार दे रही थी, उसे हर ज़्यादती का जवाब मांग रही थी। लेकिन यावर को इस वक्त सिर्फ उसकी आंखों से बहते आंसू नजर आ रहे थे। तुम रो मत, जो कहोगी मैं करूँगा, बस रो नहीं। वो जो हर चीज़ में मनमानी का कायल था और अपनी चिल्लाता था, मिस्टर खान के सामने बेबसी के इंतहा को पहुँच रहा था। मुझे वापस जाना है। मैं आज के बाद आपकी सूरत नहीं देखना चाहती। मिस्टर खान ने अपना फ़ैसला सुना दिया था। उसके अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसकी मौत का फ़ैसला सुनाया था। यावर एकदम होश में आया था। उससे अलग होने की बात कर रही थी वो। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तुम यहीं रहोगी मेरे साथ जब तक तुम्हारा गुस्सा उतर नहीं जाता। तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। वो फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ चुका था। इसके बाद वो जितना भी चीखती चिल्लाई, यावर उसे कमरे में बंद करके चला गया था। वो वहीं रोती बिलखती दरवाजे की लॉक से उलझती रही। कैसा मनहूस लॉक था, खुल नहीं रहा था। जब काफ़ी देर नाकाम कोशिश के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और मज़ीद ज़ोर आजमाई की ताकत खुद में नहीं थी, उसके दरवाजे के साथ लग कर रोते हुए सो गई। वो सारी रात उसने टेरेस पर गुजारी थी। अपनी माजी का वो दिन उसे याद आ रहा था जब शफ़ी अहमद साहब को उसने अपने कमरे में बुलवाया था। जी सर, आपने बुलवाया था। ये सब क्या है, बताना पसंद करेंगे आप? मुझे नहीं मालूम। आपके काले करतूतों का सबूत है। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकता सर। मैं 20 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। वो पूरे यकीन से कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ हल्की सी भीगी थी। तो अब क्या हुआ है? हाँ, लालच आ गया। सोचा थोड़े से पैसे चोरी कर लूँगा और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो अपने गुस्सीले अंदाज में बात कर रहा था जिससे मुकाबिल हमेशा खौफज़दा हो जाता था। लेकिन शफ़ी अहमद उसकी आंखों में देखकर कह रहे थे, चोरी नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने कोई चोरी नहीं की। यावर अपनी सीट से उठकर उनके पास आया और फाइल खोलकर कागजात उनके सामने किए। चोर यही कहता है, लेकिन इस सबूत को कैसे जुटलाएंगे आप? वो गुस्से में बोल रहा था और शफ़ी अहमद साहब आंखों में आंसू लिए। यावर ने उनके हाथों की लर्जिश महसूस की थी। उन्होंने एक नज़र उसकी कागज़ पर डाली थी, उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। आप अभी और इसी वक्त घर जा सकते हैं। कुबन किए गए 2 करोड़ रुपए बमा जुर्माना वसूली का कानूनी नोटिस आपको मिल जाएगा। शफ़ी अहमद की आंखों में आंसू थे, चेहरे पे कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं थे, लेकिन उनका अंदाज़ बेजान हो गया था। जब सबूत सामने थे तो उसे कैसे जुटलाते और कौन उनकी बेगुनाही पर यकीन करता? कानून भी तो सबूतों पर यकीन करता है ना। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहाँ से चले गए। वो दिन याद करके बेइंतहाई बेचैनी हो रही थी। कहाँ तक पहुँचा काम? बहुत पक्के हैं, सबूत नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैंने 1-2 चीज़ पकड़ ली हैं। इंशाल्लाह जल्द उन्हें अच्छी खबर दूंगा। यावर जल्द से जल्द मिस्टर खान के वालिद का नाम क्लियर करवाना चाहता था। वो बेगुनाह थे और उसकी बीवी के वालिद थे। उससे अनजाने में एक बड़ी गलती हुई थी। वो इस गलती को सुधार नहीं सकता था, लेकिन इसका हम दावा करना चाहता था। वो सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकता था, वो सब कुछ वैसा नहीं ला सकता था, लेकिन वो मिस्टर खान को पुरसुकून करना चाहता था। फिर से उसकी आंखों में वही मोहब्बत देखना चाहता था जो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए उसने देखी और महसूस की थी। जिस मोहब्बत की डोरी ने उसे हकीकत से रोशनास करवाया था, वो उसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दे सकता था। वो एक बात तो तय थी कि जब तक वो इस गलती का कुफारा अदा नहीं कर देता, मिस्टर खान उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने वो अपने कमरे में की तरफ आया। दरवाजे का लॉक खोलकर यावर ने जो ही दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, वो आधा सा खुलकर एकदम से किसी नरमी सी चीज़ से टकराया। यावर खुले दरवाजे से अंदर आया तो मिस्टर खान उसे दरवाजे के साथ लगी बैठी सोई नजर आई। उसने ऐसा से अंदर दाखिल होकर मिस्टर खान को उठाया और बेड पर लाकर डाल दिया। वो सारी रात रोती रही थी, इसलिए इस वक्त इतनी गहरी नींद में थी वो कि यावर के उठाने पर भी नहीं जागी। आंसू के निशान उसके चेहरे पे थे। यावर ने उसके बिखरे बालों को पीछे किया, मोहब्बत से उसके माथे पर चूमा। कुछ मिनटों बाद वो नहा कर निकला, कपड़े बदले और फिर कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हुआ। मिस्टर खान उसी तरह सोती रही। वो जाने लगा तो कमरे से बाहर निकलकर मुलाजिमा को आवाज़ दी,
मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर खान उठे, नाश्ता दीजिएगा, उसे कोशिश कीजिएगा कि वो खाए। अगर वो ना खाने की ज़िद करे तो मुझे इत्तला दीजिएगा। आप शायद अंदर कहीं उसे मालूम था कि वो ऐसा ज़रूर करेगी। मुलाजमा ने समझदारी से इस बात पर सर हिलाया। उसने सारे गार्ड्स और मुलाजमों को इकट्ठा किया और हदायत दी कि कभी भी मिस्टर खान को घर से बाहर नहीं निकलने देना, और अगर वो निकलने की कोशिश भी कर ले तो उसे पीछा किया जाए और फ़ौरन उसको इत्तला दी जाए। इसके अलावा उसकी हैरत मालूम करने के लिए फ़ोन करता रहेगा। वो सबको इस किस्म की चंद हदायत देकर ऑफिस चला गया। सर, वो उन्होंने हमें धमकी दी थी। हवेली के गार्ड इस वक्त शहबाज अली सिकंदर के सामने मौजूद थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, उन्होंने उन्हें इशारा करके भेज दिया। अब वो उसे ले भी जाए तो वो लड़की उसके साथ रहने को राज़ी नहीं होगी। मैंने उसे सब बता दिया है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी वो उसे ढूंढ लेगा। अब उस वक्त का इंतज़ार करना है जब वो लड़की उसे छोड़ दे या वो खुद उसे निकाल बाहिर करेगा। शहबाज अली सिकंदर सुकून से टेक लगाए कुर्सी पर बैठी थी। अगले महीने मिराल और यावर की शादी है। मेरा ख्याल है अब हमें पब्लिकली अनाउंस कर देना चाहिए। मैंने 1-2 चैनल्स पर ये बात डाली है, वो सिर्फ मेरे इशारे के मुंतज़िर हैं। अभी नहीं, मैं चाहता हूँ वो लड़की उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर चली जाए, वरना तुम जानती हो इस किस्म की लड़कियाँ नुकसान दे सकती हैं। शहबाज अली सिकंदर ने दूर तक सोचा था। वोशमा ने अपनी भाई की बात समझकर इस बात में सर हिलाया। उस एम्पायर की आधे की हिस्सेदार तो वो भी थी। अगर नुकसान होता तो उनको भी होता। इसी दौरान रोमाना चाय के साथ लोजमार ट्राइब पकड़े मुलज़िमा के कमरे में दाखिल हुई तो उनके कान में बात पड़ी कि यावर ने उस लड़की को ढूंढ लिया है। वो लड़की कहाँ है अब? वो शहबाज अली सिकंदर के साथ एक तरफ को बैठ गई। अंदर से काफ़ी मुस्तरब थी लेकिन जाहिर नहीं कर रही थी। जाहिर सी बात है, बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी कर चुका था और उनकी मर्ज़ी की अहमियत भी नहीं दे रहा था। अकलौता बेटा होने की हैसियत से उसकी शादी और मुस्तकबिल के हवाले से उनके कुछ अरमान थे जो अब पूरे होने नामुमकिन थे। और दूसरा, वो भी उस लड़की से मिली भी नहीं थी जिस तरह यावर उनके सामने उसकी हमायत में बोल रहा था। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि उस लड़की ने उनके बेटे को दौलत की खातिर अपने जाल में फंसा लिया और कोई ऐसा जादू कर दिया कि वो मिराल जैसी खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली लड़की को ठुकरा चुका था। कहाँ होगी तुम्हारा बेटा? उसे अपने घर ले गया है? शहबाज अली सिकंदर ने तंजिया हनकारा। मिस्टर खान की आंख खुली तो उसे अपना सर एकदम चकराता महसूस हुआ। उसने चकराते सर के बावजूद निगाहें घुमाकर खुद को नामूसी जगह की पहचान करवाई और जब उसे सब कुछ याद आया तो उसने बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इस कदर गार्ड्स और मुलाजमों की फ़ौज उसके रास्ते पर रुकावट बनी कि वो चाहकर भी बाहर ना जा सकी। मुलाजमा उसके आगे नाश्ता रखा उसने मुंह फेर लिया। इसे इस वक्त घर से जुड़ी हर चीज़ जहर लग रही थी। जो मुलाजमीन की हेड थी वो उसे पढ़ी लिखी और तहजीब वाली औरत लग रही थी। मिस मेहताब उसके पास आकर उसे बहुत समझाया, हर तरह से कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो खाने के लिए नहीं मानी। उन्होंने खाना उसके आगे ही रहने दिया कि जब उसे भूख लगे तो खा लेगी और सारी सूरत हाल से यावर को भी आगाह कर दिया। ईमान का नाम उसने यावर के सामने दास्ता तौर पर नहीं लिया था। क्या मालूम वो उसे भी कैद कर देता। अगर उस औरत को ईमान के बारे में मालूम था तो यकीनन यावर को भी होगा। वो ईमान को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अगवा से लेकर अब तक 2 दिन हो गए थे। न जाने वो अकेली घर पे कैसे रह रही होगी। उसे ईमान के हवाले से भी तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था और निकलने के लिए उसे ताकत चाहिए थी। कल से कुछ खाया नहीं, उसे जिस्म में कमज़ोरी हो रही थी। जल्द से जल्द ईमान को लेकर उन लोगों से दूर कहीं जाना चाहती थी। उस ख्याल के तहत उसने चंद लुक़मे जहर मार कर खा लिए थे। खाना एक शेफ़ ने बनाया था और बहुत ज़बरदस्त था। दोहन वाले लेने से उसकी भूख चमक उठी थी। अभी वो खा ही रही थी कि घर का अंदरूनी दरवाज़ा खुला। एक औरत अंदर दाखिल हुई और एन उसके सामने आकर रुकी। ये घर 2 मंजिला था लेकिन ऊपर का पोर्शन बहुत कम इस्तेमाल होता था। ऊपर 3 बड़े कमरे थे जिनमें से एक में यावर का जिम था। नीचे 4 कमरे थे, 2 एक साथ और 2 आमने सामने। दाएं तरफ वाला कमरा गेस्ट रूम था और बाएं तरफ वाला यावर का स्टडी रूम था जिसे वो घर वाले ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करता था। सामने के 2 कमरों में से पहला वाला डाइनिंग रूम था और दूसरा यावर का बेडरूम था जिसमें वो मिस्टर खान को सोता छोड़कर गया था। किचन मगरूबी तर्ज का ओपन स्टाइल में था। तो तुम हो वो जिसकी वजह से मेरा बेटा मुसीबतों में फंसा हुआ है। मैं यावर की माँ हूँ। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? एक तो तुम्हारे बाप ने इतना बड़ा फ्रॉड किया हमारी कंपनी के साथ और फिर तुम इतनी बेशर्मी से मेरे बेटे पर डोरे डालती रही हो। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया था और आपका बेटा इतना मासूम नहीं है कि उसे कोई फंसा सके। देखो लड़की, हम ऊंचे ख़ानदान के लोग हैं, हम अपने जैसे लोगों में रिश्तेदारियां बनाते हैं। तुम्हें कभी वो मकाम नहीं मिल सकता जो मिराल का है। अगले माह उसकी शादी अपने मंगेतर से, जल्दी हो सके जितना उसका पीछा छोड़ दो। वो मिराल से मोहब्बत करता है, तुमसे तो उसने वक्त गुजारी के लिए निकाह कर लिया। जब उसका दिल भर जाए तो तुम्हारे तरफ तो देखेगा भी नहीं और ख़ुद ही निकाल कर बाहर फेंक देगा तुम्हें, अपने घर से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। अब अगर तुम ज़रा सी भी तुम्हारे अंदर शर्म बची है तो अब तुम यहाँ नहीं रहोगी।
आपको क्या लगता है मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ? आपके बेटे ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे आपके बेटे के हुक्म की वजह से। उसने मुलाज़िमों की तरफ इशारा किया और मैं अपने बाबा के कातिलों के साथ एक लम्हा रहना नहीं चाहती। आपको और आपके ऊँचे ख़ानदान को मुबारक हो, आपके बेटे की शादी मुबारक हो। अपने बेटे से कहिए मुझे जाने दे, मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती। बोलते हुए मिस्टर खान की आवाज़ काँप रही थी और अब ऊँची आवाज़ में रो रही थी। रोमाना को उसे यूँ देखकर हमदर्दी नहीं हो रही थी। उस लड़की ने मिराल का हक़ छीना था, तो अगर वो रो भी रही थी तो रोमाना को इससे कोई फ़र्क नहीं था। उसे रोता देखकर उन्हें ना अच्छा लग रहा था ना बुरा। वो बस चाहती थी उनका बेटा सुकून से अच्छी ज़िंदगी गुजारे, जो तभी मुमकिन था अगर ये लड़की उनके बेटे की ज़िंदगी से चली जाती। वो ये नहीं जानती थी कि ज़िंदगी से चले जाने और दिल से चले जाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर समझती तो ऐसी बातें कभी भी ना करती। ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से जाना होगा। समझ के मेरे बेटे के वजूद पे तुम्हारा मनूस साया भी नहीं पड़ना चाहिए। जब से आई हो हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दिया। पहले बाप ने क्या क्या कम किया था, जो अब बेटी भी आ गई हम वो सिताना देकर चली गई। मेरे पापा बेकसूर हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और सब ने मारा है, आप सब ने मारा है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। दूर हटे मुझसे, कोई मुझे हाथ न लगाए। मनूस हूँ मैं, आप सब लोग एक जैसे हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो प्लीज़। बेबसी की इंतहा थी, मजबूरी थी या सज़ा के मनपसंद हमसफ़र मिला भी तो किस्मत एक ऐसा खेल खेला उसके साथ। जब से पापा गए थे तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थी, खुशियाँ जैसे उस पर हराम हो चुकी थी। उसका साथ कभी दिल की गहराइयों से चाहा था, अब उसी के साथ रहना नहीं चाहता था। कुछ देर वो आंखें रगड़ रगड़ कर आंसू साफ़ करती रही। मुझे अभी आपके बॉस से बात करनी है, उसने रोंदी आवाज़ में कहा। मिस मेहताब ने फ़ौरन उसके हुक्म की तामील की और लैंडलाइन नंबर से यावर को कॉल मिलाई। वो इस वक्त कुछ मामला देख रहा था। उसके निकाह की खबर ने पूरे ऑफिस में ही नहीं बल्कि सारी बिजनेस कम्युनिटी में अजीब फिज़ा कायम कर दी थी। मीडिया वाले अलग सवाल जवाब कर रहे थे। इतनी मसरूफियत के बावजूद उससे बार बार मिस्टर खान का ख्याल आ रहा था। वो अपसेट थी और नाराज़ थी, लेकिन वो कुछ भी करके उसको मना लेगा। उन्हीं सोच में गुम बहुत माँ मेंबर के साथ गिफ्ट ट्यूशन में मसरूफ़ था, जब थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजा। घर का नंबर था। सर, आपकी वालदा आई थी अभी। वो मैडम को काफ़ी कुछ कहकर गई हैं जो बिल्कुल भी अच्छे अल्फाज नहीं थे, और मैडम इस वक्त रोए जा रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ निपटाकर जल्दी आ जाऊँ। तब तक आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा और ख्याल रखिएगा कि वो बाहर ना निकले। सर, वो मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। जी, मुझे बाहर जाना है, अंदर मेरा दम घुट रहा है। फ़ोन में से मिस्टर खान की रोंदी आवाज़ आई। आवाज़ काफ़ी भारी हो रही थी, शायद वो ज़्यादा रोती रही है। मैं आ जाता हूँ घर, फिर ले जाऊँगा तुम्हें। आप मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर होगा। मैं इस वक्त आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो फिर फ़ोन क्यों किया है? वो उसे नाराज़ थी लेकिन बात भी कर रही थी। आपके गार्ड मुझे जाने नहीं दे रहे और आपकी इजाज़त के बगैर ये मुझे जाने नहीं देंगे। मैं घुट घुट कर मर जाऊँगी। अकेले तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। अच्छा, तुम ड्राइवर मुलाज़िमा के साथ चली जाओ, जहाँ कहोगी वो तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन भागने का सोचना भी मत। आखिर में वो इसे वार्निंग देने लगा। मिस्टर खान ने दिल में शुक्र अदा किया, एक मरतबा वो इस कैद से बाहर तो निकले। ठीक है। मिस्टर खान बाहर निकली तो ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। उसे देखकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला, चुपचाप बैठ गई। कहाँ जाना चाहती हैं आप मैडम? किसी खुली फ़िज़ा में ले जाओ, जहाँ यहाँ मेरा दम घुट रहा है। वो नहायत आबेदारी से सर हिलाकर ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी। मिस्टर खान इर्द गिर्द देखा तो अंदाज़ा हुआ कि ये कोई पार्क था। वो उतरी और मुलाज़िमा भी साथ ही उतरी। उसके साथ ही साय की तरफ चलने लगी। मिस्टर खान एक बेंच पर बैठ गई। मुलाज़िमा से कुछ फासले पर बैठी थी। मिस्टर खान ने इधर उधर नज़रें घुमाई, पूरे पार्क का जायज़ा लिया। खुली फ़िज़ा में कुछ देर बैठने से कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। वो उसे रोना आ रहा था, लेकिन साथ साथ उसका दिमाग एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था। पार्क काफ़ी बड़ा था, लेकिन ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ तो मिस्टर खान भाग नहीं सकती थी। अगर वो भागती भी तो पकड़ी जाती। उसे कैसी ऐसी जगह जाना था जहाँ लोगों का रश हो, वो लोगों की भीड़ में गुम होकर निकल सकती थी। थोड़ी देर पार्क में बैठकर वो खड़ी हुई। ड्राइवर से कहा तो गाड़ी का दरवाज़ा उसने खोला। वो गाड़ी में बैठ गई। मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है मुझे। सर, मैडम शॉपिंग मॉल जाना चाहती हैं। उसने फ़ोन स्पीकर पर डाला हुआ था। जहाँ कह रही हैं ले जाओ, और वहाँ पहुँचकर मुझे बता देना। मेरा एक क्रेडिट कार्ड और एटीएम होगा गाड़ी के डैशबोर्ड में। अगर कैश की ज़रूरत हुई तो एटीएम उसे निकाल कर दे देना। मिस्टर खान को उसकी ये हैरत या खुशी इसमें नहीं हुई थी। वो उस पर अपना पैसा खर्च करना चाहता था, लेकिन मिस्टर खान को उससे एक रुपया भी नहीं चाहिए था। वो सिर्फ उसकी कैद से निकलना चाहती थी हर कीमत पर। ओके सर। मैडम, आप कहाँ जाना चाहेंगी? किसी भी मॉल के तरफ चलो। उसे बस निकलना था किसी भी तरह। ड्राइवर ने करीबी मॉल आकर गाड़ी रोकी। गाड़ी पार्किंग में लगाकर तीनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। कोई और वक्त होता तो मिस्टर खान को इस तरह घूमना बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ अपनी आज़ादी का सोच रही थी। कुछ देर वो यूँ घूमती रही। उसका इरादा किसी तरह इन दोनों की नज़रों से ओझल होने का था। ड्राइवर तो उससे कुछ फासले पर था, लेकिन वह मुलाज़िमा साय की तरह उसके साथ थी। अब ये सोच रही थी कि किस तरह मुलाज़िमा से पीछा छुड़ाए। उसके बाद तो ड्राइवर की नज़रों से ओझल होना आसान होगा। वो एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान में गई, जिसमें बाकी दुकानों की निस्बत ज़्यादा रश था। दुकान की सेल्स गर्ल ने उसे देखकर पेशा वराना मुस्कुराहट से खुशामदीद कहा। मिस्टर खान ने भी जवाब में
मुस्कुराहट दिखाई और एक तरफ को लगे कपड़ों की जानिब बढ़ गई और एक कपड़े देखने लगी। मुलाजमा सिर्फ उसकी तकलीफ में चलती रही। फिर मिस्टर ने उससे कहा, तुम्हें कुछ लेना तो पसंद कर लो। नहीं, बहुत शुक्रिया मैडम। वो मुलाजमा का ध्यान अपने ऊपर से हटाकर कपड़ों की तरफ लगाना चाह रही थी, लेकिन मुलाजमा का अंदाज़ा देखकर मिस्टर ने ज़्यादा जोर नहीं दिया कि वो कहीं शक में ना पड़ जाए। मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ, तब तक तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। उसने 2-3 ड्रेसेस उठाई। मुलाजमा ममनूनियत से मुस्कुराई। ट्राई रूम थोड़ा सा हटकर उस दुकान के आउट में कोने में बना था, जहाँ छुपना मिस्टर खान के लिए आसान था। अब मुलाजमा उसके पीछे ट्राई रूम में तो नहीं जा सकती थी, और मिस्टर खान जो उसे अपने लिए कुछ पसंद करने का कह गई थी, आखिर वो भी इंसान ही थी और तोहफे किसे तोहफे बुरे लगते हैं। वो वहीं शॉप में मौजूद कपड़े देखने लगे और साथ में एक नज़र ट्राई रूम की तरफ भी कर ली। अब ट्राई रूम से वो कहाँ जा सकती थी, और अगर निकलती भी तो ड्राइवर भी दुकान के बाहर ही था। मिस्टर खान के अंदाज़ भी इतना मशकूक नहीं था कि भागने का खतरा होता उसे। मिस्टर खान ने ट्राई रूम में जाकर कपड़े एक तरफ को रखे और जल्दी से अपने जहन पर जोर डाला उसे क्या करना था। अब किसी तरह उसे उनकी नज़र से बचकर यहाँ से निकलना था। सोचते हुए ईमान का भी ख्याल आया। उसके साथ ट्राई रूम का दरवाज़ा खुलते तो मिस्टर खान भी फ़ौरन अपने ट्राई रूम से बाहर निकली। साथ वाले रूम से जो लड़की निकली थी, मिस्टर खान ने बहाना बनाकर उससे फ़ोन लिया। वो, मैं अपना गाड़ी में फ़ोन भूल आई हूँ, आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे सिस्टर के लिए ड्रेस लेना है, तो कलर कंफर्म करना है। उसने ट्राई रूम के अंदर जाकर फ़ौरन ईमान को नंबर मिलाया। शुक्र है ईमान का नंबर तो याद था। हेलो ईमान, मैं मिस्टर खान बात कर रही हूँ। आप ही अब कहाँ चली गई हैं और ये नंबर किसका है? ईमान ने छूटते ही पूछा था। वो सब मैं बाद में बताऊंगी, अभी मेरी बात गौर से सुनो। तुम अभी इस वक्त ज़रूरी चीज़ें, पैसे, डॉक्यूमेंट और अपने और मेरे कुछ कपड़े बैग में डालकर स्टेशन पहुँचो। फ़ौरन मैं वहीं आ रही हूँ। आप ही क्या हुआ? जो मैं कह रही हूँ वो करो, सवाल मत पूछो। बात करके उसने मोबाइल की तरफ बढ़ाया। जवाब में वो उसको शुक्रिया कहती वहाँ से चली गई। मुलाजमा से पीछा छुड़वाना था। उसे सेल गर्ल को इशारा करके पास बुलाया। जी मैं। मिस्टर खान ने अपनी मुलाजमा की तरफ इशारा करके कहा, वो जो खतून है वो मेरे साथ घूम रही हैं कब से। पिछली दुकान में भी वो मेरे साथ थी। उन्हें मैंने ज्वेलरी स्टोर से झुमके उठाते हुए देखा था और उन्होंने पेमेंट भी नहीं की। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप उन पर नज़र रखें। सेल्स गर्ल ने मशकूक अंदाज में उसकी मुलाजमा को देखा, फिर उसका शुक्रिया अदा करके वो मुलाजमा तक आई। मैम, आपको हमारे साथ 1 मिनट के लिए चेकिंग रूम में आना होगा। मुलाजमा जो कपड़े पसंद करने में लगी हुई थी, सेल्स गर्ल की बात पर हक्का बक्का रह गई। सेल्स गर्ल ने अपनी कुछ साथियों को बुलाया और मैनेजर के साथ उस मुलाजमा को चेकिंग रूम में ले गई। उस अचानक के अवतार पर मुलाजमा परेशान हो गई थी। क्या करें? मिस्टर खान अभी ट्राई रूम से बाहर नहीं आई थी। अगर वह ज़्यादा इनकार करती तो उनका शक मज़ीद पक्का हो सकता था। वो कोई चोर तो नहीं थी जो घबराती, इसलिए एक नज़र ट्राई रूम पर डालकर उनके साथ चेकिंग रूम में चली गई। उसे मालूम था कि ड्राइवर तो बाहर है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। जैसे ही मुलाजमा चेकिंग रूम में गई, मिस्टर खान फ़ौरन 2 जोड़े उठाकर बाहर निकली और काउंटर पर रखकर पैक करने को कहा। पेमेंट के लिए उसने ड्राइवर को बुलाया और जितनी देर में वो पेमेंट करके फ़ारिग हुआ, मिस्टर खान उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। फिर निकलते ही मिस्टर खान ने दुपट्टा सर से उतार कर गले में लिया और अपने बाल खोलकर इस तरह स्टाइलिश किए, आधा चेहरा ढक लिया। भीड़ में गुम होकर माल से बाहर निकल आई। सबसे पहले टैक्सी मिली उसे, स्टेशन का कहकर बस में बैठ गई। इस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे। स्टेशन पहुंचकर उसने ईमान से पैसे लेकर टैक्सी वाले को दे दिए और 2 टिकट खरीदे। ईमान रोते हुए उसके गले लग गई और उसे समझ नहीं आया था कि सब कुछ क्या हो रहा था। वो किस तरह सब कुछ छोड़कर जा सकती थी। आप ये सब क्या है? हम ऐसे क्यों जा रही हैं? वो परेशान थी और मिस लगान की प्लानिंग उसे समझ नहीं आ रही थी। देखो ईमान, मैं बहुत खतरे में हूँ, हम बल्कि दोनों खतरे में हैं। कुछ लोग मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से भागी हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब हम इस शहर में नहीं रह सकते। उन लोगों के लिए कि हाथ बहुत लंबे हैं। अगर हम इसी शहर में छुपे तो वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम उनसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब तुम इसलिए आगे मुझसे सवाल मत करना। अपने निकाह के बाद उसने उसे छुपा ली। जब उसे इस इंसान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो उसके बारे में बताने का क्या फ़ायदा। कुछ देर में ट्रेन का विसल हुआ। जैसे ही ट्रेन ने आहिस्ता चलना शुरू किया, उसके दिल की कैफियत अजीब बोझल सी होने लगी। उसकी आंखें भीग रही थीं। मुलाजमा काफ़ी देर तक उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो समझ रही हैं। उन्हें गलत फहमी होगी। मैनेजर ने उसकी चेकिंग भी करवाई और बार बार कैमरे की फ़ोटेज को देखा, लेकिन जब कुछ साबित नहीं हुआ तो उन्होंने उसे माजरत की और उसे जाने दिया। जब मुलाजमा बाहर निकली तो ड्राइवर को हैरान परेशान देखा। ड्राइवर ने उसे मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बता दी, जिसका मतलब ये था मिस्टर खान उन्हें फंसा कर निकल गई। दोनों खद दर्जा परेशान हो गए थे। कसूर जिसका भी था, मगर मिस्टर खान पर नज़र रखना उन दोनों की ही ड्यूटी थी। यावर के गुस्से से वो दोनों वाकिफ़ थे और ये कोई आम मामला भी नहीं था। वो उनके बॉस की बीवी थी जिसकी निगरानी उनके ज़िम्मे थी। वो उसकी हिफाजत नहीं कर सके। उन्हें इस वक्त यावर के गुस्से का सोचकर खोल उठ रहे थे। पता नहीं जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेगा, लेकिन वो ये बात इसे कितनी देर छुपा सकते थे। आहिर को बताना ही था और जितना जल्दी बता देते अच्छा था। हो सकता था कि वो उसे खुद ही ढूंढ लेता। यावर इस सिकंदर इस वक्त इतना मसरूफ़ था कि उसे खाने का भी वक्त नहीं मिला, लेकिन मिस्टर खान के मामले में उसने पूरी तवज्जो उसकी जानिब रखी थी। वो इस वक्त भी कन्फ्रेंस रूम में बैठा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में था जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसके निकाह की खबर सुनकर इसहाक और विस्मा हम ख्याल
शेयर होल्डर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई थी। उन्हें खतरा था कि अब अगर सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बंटवारा होगा तो उनके शेयर्स की कीमतें गिर जाएंगी। इस तरह के स्कैंडल किसी का भी चलता फिरता बिजनेस ठप कर सकते थे और यावर अली सिकंदर का मिराज इसहाक अफंदी का मंगेतर होने के बावजूद एक एम्प्लॉय के साथ निकाह कर लेना कोई आम बात नहीं थी। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। जो लोग अपनी बेटियों के लिए यावर का प्रपोजल लेना चाहते थे लेकिन मिराज की वजह से नहीं ले पाए, उनके सीनों में लगी आग कुछ ठंडी हुई थी। यावर ने बात करते जेब से फ़ोन निकाला और ड्राइवर का नंबर देखा तो फ़ौरन उठाई। सर, वो मैडम कहीं चली गई हैं। क्या? ऐसे कैसे जा सकती है? तुम लोगों ने उस पर नज़र नहीं रखी ठीक से? ढूंढो उसे फ़ौरन। वो फ़ोन में धड़ा अपने साथ बैठे लोगों से माजरत करता वहाँ से निकल गया। उसका पूरा वजूद इस वक्त एक तूफ़ान की ज़िद में था। ड्राइवर और मुलाजमा की जान हवा होने लगी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन इतने रश में वो उसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ सकते थे। यावर सबसे पहले मिस्टर खान के घर गया था। बाइक के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसे पता चल रहा था कि वो घर पर नहीं, लेकिन उसने फिर भी करीब पड़े पत्थर से ताला तोड़ा। अंदर दाखिल हुआ। फर्नीचर वगैरह सब वैसा वैसा था लेकिन घर में कोई फ़र्क नहीं था। उसने अलमारी खोलकर देखी। मिस्टर खान ईमान के कपड़े और कुछ दूसरी चीज़ें भी गायब थी, जिसका मतलब वो यहाँ से चली गई। इसके बाद वो सीधा मॉल पहुँचा और पहले उसने सारी फुटेज चेक करने को कहा। उसमें भी वो मॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दी। इसके बाद वो भागता हुआ अपने घर आया। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि सबकी मौजूदगी से खौफजदे हो रहे थे। घर आकर मुलाजमा और ड्राइवर ने उसे सारी कहानी बताई। यावर ने ठीक ठाक उनकी क्लास ली मगर उनका कसूर बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर खान अपनी मर्जी से गई थी इसलिए यावर उनकी जान खलासी कर दी थी। यावर ने उनकी जान खलासी कर दी थी। वो इस बात को दिल से कबूल नहीं कर पा रहा था कि वो मिस्टर खान को इतनी आसानी से खो चुका है। इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्या हो रहा है। परेशानी के आलम में वो इधर उधर टहलने लगा। आखिर उसे छोड़कर वो कहाँ जा सकती थी। उसके सामने हर चीज़ अंधेरी रात जैसी काली होती जा रही थी। जहन ने काम करना छोड़ दिया था। उसके जहन में बस एक बात गूंज रही थी कि क्या मिस्टर खान वाकई उसे छोड़कर चली गई है। बेशक वो उसे ये कह रही थी कि वो उसे छोड़कर चली जाइए लेकिन उसका दिल ये इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मिस्टर खान उसे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसने अपने सारे आदमी और लिंक्स इस्तेमाल कर लिए लेकिन मिस्टर खान को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो खुद भी इस तरह हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता था। उसने अपनी कार की चाबियां उठाई और घर से बाहर निकल गया। उसने हर जगह जहां उसके जाने का अमकान हो सकता था उसे ढूंढा लेकिन मिस्टर खान उसे कहीं नहीं मिली थी। वो सारा दिन उसने मिस्टर खान को पागलों की तरह हर सिमत में ढूंढा था। वो उसे छोड़कर ऐसे गई थी जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे वो हकीकत नहीं उसका गुमान था। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। उसे आज मालूम हो रहा था कि दिल जब किसी बात पर अड़ जाए तो सारा गरूर सारी अकड़ अना उसकी ज़िद के आगे बेमानी हो जाती है। उसने फिर भी कहा कि जाना है। उसने आंसू भी मेरे देखे थे। यावर अली सिकंदर जो अपनी एक मुस्कुराहट से दुनिया फतह कर लेता था, जो अपनी एक नज़र से मुकाबिल को पसपा कर देता था, जिसे कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, आज वो एक लड़की के लिए अपना अकड़ अपना गरूर सब कुछ फरामोश करके तलाश में लगा था उसकी, मगर वो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। कैसे मिल जाती? मोहब्बत इतनी आसान तो नहीं होती कि बगैर किसी इम्तिहान के ही मिल जाए। अभी तो उसकी आजमाइश शुरू हुई थी। अभी तो उसे कुछ बर्दाश्त करना था। वो उसकी ज़िंदगी की पहली रात थी जो उसने सारी रात सड़कों पर तलाश करते गुजारी थी। एक आस एक उम्मीद सी थी कि वो उसे मिल जाएगी, वो घर जाएगा, वो वहीं और वो कहीं से निकलकर उसके सामने आ जाएगी और कहेगी देखा किसी अपने को खोने की तकलीफ़ ऐसी होती है। वो उसे माफ़ी मांग लेगा और वो उसे माफ़ करके उसके गले लग जाएगी। दिल कहीं खुशगुमान होना चाहता था लेकिन ये सिर्फ उसकी सोचों तक महदूद था। हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। 3 दिन और रातें लगातार जुनूनी पागल की तरह हर गली सड़क में घूमता रहा। यावर अली सिकंदर तो लग नहीं रहा था वो जो किसी की हाथ जो कभी किसी को खातिर में नहीं लाता था। शहबाज अली सिकंदर और रुमाना उसका जुनूनीपन देखकर खामोश हो गए। उन्हें लगा था कि उस लड़की के जाने से वो कुछ दिन वेला करेगा और फिर जब वो नहीं मिलेगी तो खुद थक हार कर बैठ जाएगा। मिस्टर खान और ईमान लाहौर स्टेशन पे उतर गई थी। वो अकेली लड़कियां थीं। रात का वक्त था। मिस्टर खान दिल में दुआ करती रही कि वो खैरियत से कहीं महफूज मुकाम पर पहुँच जाएँ। कुछ देर इंतज़ार करने और सोचने के बाद उसके ज़हन में रात गुजारने के लिए यही ख्याल आया कि सारा सामान उठाया और स्टेशन के वेटिंग रूम में ईमान के साथ बैठ गई। पहली रात उसने खाना बदोशों की तरह एक अनजान शहर में गुजारी थी। उसे तो ये मालूम भी नहीं था कि अब उन्हें कहाँ जाना है। सुबह हुई तो शदीद किस्म की भूख महसूस हुई। दोनों बहनों ने स्टेशन की ही दुकान से चाय और बिस्किट लेकर खाए। कुछ लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखने लगे और ईमान के साथ स्टेशन से बाहर आ गई। रिक्शा वाले से गर्ल हॉस्टल का पूछा और उसी में बैठकर उस हॉस्टल में पहुंची। उस वक्त कहीं और रहना उनके लिए ख़तरा ही था और वार्डन से मिलने के बाद उन्हें एक कमरा तो मिल गया था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था और 2 मज़ीद लड़कियां भी उनके लॉट किए गए कमरे में रही थी। कमरे का किराया मुनासिब ही था लेकिन मिस्टर खान के साथ ईमान का भी मिलाकर ज़्यादा हो जाता था। मिस्टर खान के पास वक्त थोड़े से पैसे थे। जल्द अज जल्द उसे अपने लिए जगह ढूंढनी थी। इसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री थी और ईमान की कॉलेज शुरू हुआ था अभी कि उसे छोड़ना पड़ गया। और इतनी तलीम के साथ वो लाहौर जैसे बड़े और मसरूफ़ शहर में अच्छी जॉब काम नहीं कर सकती थी और अगर कर भी लेती तो यावर अली सिकंदर की नज़र से नहीं बच सकती थी।
उसे कोई ऐसा काम ढूँढना था जिससे उनकी गुज़र औक़ात ठीक से हो सके और यावर की नज़रों में भी ना आए। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। इस वक्त मज़ीद वो वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और एक दिन आराम करने के बाद वो ईमान को हॉस्टल में छोड़कर बाहर निकली थी, लेकिन सारे दिन की खुआरी के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल सका। हॉस्टल का 1 महीने का किराया वो दे चुकी थी, इसलिए फ़िलहाल 1 महीने तक रहाइश का मसला नहीं था, मगर उसके बाद तो ज़रूरत पड़नी थी। 1 हफ़्ते बाद उसकी रूममेट ने उसे अब किसी जानने वाली लड़की की दोस्त एक सेल्स कंपनी में लगवा दिया था। तनख्वाह कम थी, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर था। वो पहले दिन काम से वापस आई, शाम हो चुकी थी। उसे रहने के लिए दूसरी जगह तलाश करनी थी जो उसके काम की जगह के करीब हो और किराया भी कम हो। इस एक इलाके में उसे इसकी मतलूबा जगह मिलने का इम्कान नज़र आया, लेकिन थकावट के बायस वो कल पे टाल गई। पिछले 1 हफ्ते से वो पहली बार सुकून से सोई थी। उसे लेटने ही नींद आ गई। रात का अनजाने कौन सा पैर था, उसके सीने में अचानक दर्द था। दर्द इतना शदीद था कि गहरी नींद सोते सोते उठ बैठी। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसने गहरी गहरी सांस लेने शुरू किए। अचानक उसकी तकलीफ सबसे पहले ईमान का ख्याल उसे आया। अगर उसे कुछ हो गया तो ईमान अकेली क्या करेगी। जल्द से जल्द दूसरी जगह ढूंढनी थी ताकि कम अज़ कम ईमान महफूज हो सके। उसे बहुत मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश की थी। वो एक अलग बात थी कि फिर उस दर्द ने कई महीनों तक उसे नहीं छोड़ा था। वो कई दिन कई रातें जाग जाकर उसे इस तरह ढूंढता रहा। न जाने क्यों दिल अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। ऐसे कैसे जा सकती थी वो उसे छोड़कर। वो तो यावर अली सिकंदर से मोहब्बत करती थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसको इतना उससे सुकून छीना था। इतने दिनों से जिस पानी को उसने अपनी आंखों की पतलियों में बहुत ज़ब्त किए कैद रखा हुआ था, बिलाहिर उसका पहला कतरा उसकी आंखों से टपक पड़ा। उसके दिल और दिमाग ने इस बात को तस्लीम कर लिया था। बिलाहिर उसका पहला कतरा उसकी आंख से टपक पड़ा था। उसके दिल और दिमाग ने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि मिस्टर गान उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर जा चुकी थी। उस रात वो अपने कमरे में बेड पर बैठा, वो दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त किए, मुखियाँ होंठों पर रखे, खला में घुटते हुए बगैर आंसू के आंसू से रोता रहा। उसने एक बार भी आंख नहीं झपकी। उसे मिस्टर गान की जुदाई रुला रही थी, उसकी मोहब्बत और अपना धोखा रुला रहा था। अनजाने में उसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी और उस भूल ने उससे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांग ली थी। उसकी मोहब्बत में उससे दूरी कर दी थी। क्या मोहब्बत इतना कड़ा इम्तिहान लेती है? क्या मोहब्बत यूँ ही बेबस कर देती है इंसान को? बिखर रही है मेरी ज़ात उसे कहना, कभी मिले तो ये बात उसे कहना। वो साथ था तो ज़माना था हम सफ़र मेरा, मगर अब कोई नहीं मेरे साथ। उसे कहना कि बिन उसके दिन नहीं गुज़रता, सिसक सिसक के कुटती है रात। उसे कहना।